हेलो दोस्तों, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी का सेट नंबर कौन सा देखेंगे? सेट नंबर 5। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको चारों सेट करवा दिया हूँ 20 फरवरी का। आज कितना है? 21 फरवरी का है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जीएस का पोर्शन, जो सामान्य ज्ञान का पोर्शन है, किसका? सामान्य ज्ञान का पूरे 20 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आप लोग अपने से तैयारी एकदम पीक पर रखिएगा। ठीक है, क्योंकि फरवरी से आपको लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो चलिए आइए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकरों, स्वास्थ्य क्लबों, ब्यूटी पार्लर, ड्राई क्लिनिक आदि सेवाओं पर लगने वाला एक सेवा कर कब पेश किया गया था? 1993-94 में, 92-93 में, 94-95 या 91-92 में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1994 और 95 में। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय खिलाड़ी उनाका अलंका मुनी कौन सा खेल खेलती हैं? एक मिनट। कौन सा खेल खेलती हैं? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, स्क्वैश। देखिए अनाका अलंका मोनी, ठीक है, अनाका अलंका मोनी, तो ये कौन सा खेल खेलती हैं? ये इसका स्क्वैश खेलती हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करता था? देखिए ये है अपना प्यारा भारत। ठीक है, ये अपना प्यारा भारत ऐसे है ना। यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर देखेंगे तो कट के यहाँ पर ये बांग्लादेश है और इधर हम लोग क्या है? इधर पाकिस्तान है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ करता था, ये पाकिस्तान है और आज का ये बांग्लादेश, ये दोनों एक ही हुआ करते थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक ही हुआ करते थे। इसको कहते थे उस समय पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। इसको कहते थे बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, इसमें क्या हो जाता था कि यहाँ पर उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, अपने जैन मानिक शाह ने 1971 में इस यहाँ पर बहुत क्रूरता हुई थी। अब क्या बताएं उसकी घटना, बहुत क्रूरता थी यहाँ पर। सैनिक क्या करते थे, यहाँ पर इतना उदंडई मचा दिए थे ना, यहाँ की महिलाओं और बच्चों बुजुर्गों के साथ बहुत अत्याचार किए। इसीलिए इंदिरा गांधी ने यहाँ पर अपनी सैन्य मानिक शाह के अध्यक्ष में आर्मी उतारकर इनको इतना लथेरा, इतना मारा 1971 की लड़ाई में। ठीक है, उसी समय से आज़ाद होकर बीडी बन गया। कौन सा? बांग्लादेश। ठीक है, तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आपका जो पाकिस्तान है और आपका जो बांग्लादेश है, ये दोनों एक ही हुआ करते थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। दिलीप ट्रॉफी सबके दिल में कौन सा गेम है? सबके दिल में कौन सा गेम है? दिल से दिलीप ट्रॉफी, दिल से दिल। ठीक है, तो सबके दिल में कौन सा गेम है? क्रिकेट है कि फुटबॉल है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल? तो कौन सा है? सबके दिल में क्रिकेट है। ठीक है, कोहली जी। तो दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित होगा? क्रिकेट से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? देखिए जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन 290 में है या 260 में या 280 या 270 में? तो इसका सही जवाब होगा 280 में। वित्त आयोग 280 में है। ठीक है, इसको प्रत्येक 5 वर्ष पर, कब? 5 वर्ष पर अपने राष्ट्रपति जी गठित करते हैं। कौन पूछेगा तो राष्ट्रपति इसका गठित करते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में। ठीक है, तो ये वित्त आयोग करता क्या है? तो जो केंद्र लेवल है, ठीक है, और राज्य लेवल में वित्त का शेयर डिसाइड करती है कि केंद्र को कितना टैक्स का पैसा जाएगा और राज्य को कितना टैक्स का पैसा जाएगा। ये डिसाइड कौन करता है? तो वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। तो किसमें है?
आर्टिकल 280 में, देखिए आर्टिकल 280 में लिखा है तो जाहिर सी बात है ये संवैधानिक निकाय है, पूछता है कभी कभी, संवैधानिक निकाय है, ठीक है, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख किया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 26। हरित क्रांति से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, हरित क्रांति भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या है, भारत के किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन है, हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली, शुरुआत से ही, ये तो गलत है। कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनर्निवेश किया गया, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी, न तो ए होगा न ही बी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एक मिनट, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, इसका थोड़ा ब्राइटनेस इतना ज़्यादा है ना कि चमक रहा है, ग्रीन ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कलयगनार, मंगलियर, उरिमाई, थुगई, थिट्टम, समझ गए ना नाम कहाँ का है, साउथ का, पहल किसकी शुरुआत की थी? देखिए नाम ऐसा है तो इसमें आप समझ जाइएगा, न तो मध्य प्रदेश होगा न तो वेस्ट बंगाल होगा। थट्टम पट्टम नाम कहाँ का रहता है, या तो ये तमिलनाडु का होगा या फिर केरल में होगा। अब 50-50% का चांस है क्या, अब बताइए कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु का, ठीक है, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित हुआ था? देखिए हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी में महान शक्तिशाली राजाओं में से एक था हर्षवर्धन, तो इसका राज्य 2, ठीक है, 2 प्रदेशों में विभाजित था। 7वीं शताब्दी में जितने भी शक्तिशाली राज्य उसमें से एक था हर्षवर्धन, ठीक है, कन्नौज का शासक, ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी हर्षवर्धन की, कन्नौज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र द्वारा शुरू की गई उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा, आनंद महिंद्रा, किर्लोस्कर और आदि गोदरेज को। देखिए ये दोनों तो है ही नहीं है, रतन टाटा होंगे या आनंद महिंद्रा, इसमें से सबसे अच्छा आदमी कौन है? तो रतन टाटा जी है, ठीक है, बेचारे अभी इनका स्वर्गवास हो गया था, ठीक है, ये इतने दान करते हैं, सोच लीजिए शादी नहीं किए, इतने दान करते हैं लेकिन ये कभी भी शो ऑफ नहीं करते, एकदम सिंप्लिसिटी इनका देखेंगे, बहुत सिंपल रहते हैं, ठीक है। चलिए अब 29 क्वेश्चन हो गया, अब 30 क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 30 क्वेश्चन। 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY के अंतर्गत मध्य प्रदेश में परिवारों का जनधन खाता खुलवाया गया 75%, 25%, 50% या 100%। तो मध्य प्रदेश बोलता है हमारे कन पूरा हो गया 100%, ठीक है। किस खेल में प्रतिभागियों को फ्यूज लिस्ट कहा जाता है? देखिए मार के फ्यूज कर देना, किस में फ्यूज करेंगे? तो मुक्केबाजी में, ठीक है, अगर मारोगे मुक्का तो क्या हो जाएगा, उसका खोपड़ी फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, याद करने के लिए बता रहे हैं बस, मुक्का मारने से उसका दिमाग फ्यूज हो गया, तो फ्यूज लिस्ट किस में कहा जाता है? तो मुक्केबाजी में। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या अगला क्वेश्चन, सापेक्षता के सिद्धांत के साथ भौतिक के परिदृश्य को बदल दिया, इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। किसने? न्यूटन ने दिया, ठीक है, न्यूटन ने दिया कि गैलीलियो ने दिया, आइंस्टीन ने दिया या हेविट ने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका IQ भी लेवल गजब तक था आइंस्टीन का। लावड़ी, कौन सा नृत्य? लावड़ी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है?
असम है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। देखिए लावनी किससे संबंधित है, तो महाराष्ट्र से। लावनी जो नृत्य शैली है कहाँ का फेमस है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किस अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 16 में ना, अनुच्छेद 14, 18 नहीं है, आर्टिकल 20 में। देखिए इसको याद करने के है LDOUT आउट, यानी आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। 14 में क्या है, ला, सबके लिए समान कानून। डी से क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, किस में होगा, आर्टिकल 15 में। ओ से हो जाएगा अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर के लिए समानता है, तो आर्टिकल 16 में। यू से क्या हो जाएगा, यू से क्या हो जाएगा, आर्टिकल 17 में। यू से होगा अनटचेबिलिटी। ठीक है, मतलब छुआछूत। टी से क्या होगा, टाइटल मतलब उपाधियों का अंत, किस में होगा, आर्टिकल 18 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 35। सरोजिनी नायडू ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। कब किया गया था, 1931 में या 21 में या 35 या 25 में। देखिए कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1925 में। कहाँ हुआ था, तो कानपुर में। कहाँ हुआ था, कानपुर में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। कानपुर में सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, वो कौन थी, तो सरोजिनी नायडू ही थी। सरोजिनी नायडू को ही नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और सरोजिनी नायडू को ही भारत कोकिला कहते हैं, इतनी महान थी, कोकिला कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 36। हरित क्रांति को भी कहा जाता है। देखिए हरित क्रांति, हरियाली कहाँ रहती है, कृषि में। तो इसका सिंपल से जवाब है हरित क्रांति कृषि क्रांति कहते हैं। तो 1967-68 में हरित क्रांति हुई थी। और इसके जो जनक थे MS स्वामीनाथन। कौन थे, स्वामीनाथन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड या केरल। तो बताइए, ऑप्शन ए है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगला क्वेश्चन क्या है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किसके प्रतिपादक थे, शहनाई, हारमोनियम, ढोलक या तबला। ठीक है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अपने बहुत ही अच्छे आदमी थे। ठीक है, तो ये अपना कहाँ बताते थे, शहनाई बताते थे। ठीक है, हारमोनियम नहीं, तबला नहीं, क्या शहनाई बजाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, कालिदास सम्मान, गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार, नृत्य शिरोमणि पुरस्कार या संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है लास्ट क्वेश्चन। लद्दाख के तिब्बती समुदाय में मनाए जाने वाला लोसर कहाँ मनाया जाता है, तो लद्दाख में। का क्या प्रतीक है, शीतकालीन, मानसून महोत्सव, फसल कटाई के लिए या नए वर्ष के त्यौहार के लिए।
तो लद्दाख में जो लोसर मनाया जाता है ना, तो ये नए वर्ष के त्यौहार आगमन के लिए मनाया जाता है। इसमें ऐसा माना जाता है कि जो बुद्ध थे, भगवान बुद्ध, ठीक है, तो भगवान बुद्ध जो देवताओं को धन्यवाद देने के संकेत के रूप में ही लोसर को मनाया जाता है। ठीक है, ये रहा आज का कितना पूरे 20 क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसी समय हम लोग मिलते हैं कल। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपना माँ बाप का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।